Hello students, welcome back. Today I am explaining you the lesson number 2 of class 7th nutrition in animals. आज मैं इसकी आपको बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट्स. ठीक है, I have make the notes for you. Let's start from the first question. Fill in the blanks. The main steps of nutrition in humans are. इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, ये रहे आंसर. The main steps of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए. सेकेंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? लीवर. द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन food. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called villi. इसका आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, आगे क्वेश्चन भी आएगा आपके पास. What are villi? Amoeba digests its food in the food vacuole. ठीक है, food vacuole. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने. अब आ जाइए ट्रू फॉल्स पे. ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स हम बुक में से करेंगे. डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक, गलत है, स्टमक से स्टार्ट नहीं होता. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलीवा, ट्रू है. द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल्स, ये भी ट्रू है. द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, ये भी ट्रू है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन स्टेटमेंट आप बुक में से नोट कीजिए, तभी आप आंसर लिखिए. थर्ड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट क्वेश्चंस हैं. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में फैट पूरी की पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. आगे प्रोसीड करते हैं. मैच द कॉलम्स है, इसमें मैंने सीधा आंसर्स लिखा है. ये कभी कभी पेपर्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि छोटा है मैचिंग. कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम शुगर, प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये इनको डाइजेस्ट करते हैं. मैंने क्वेश्चन बोला था ना आपको कि विली क्वेश्चन आएगा. व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. देखो हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के लिखा है ताकि आपको इजिली याद हो जाए. सबसे पहले हेडिंग डाली विली. विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है, छोटी आंत पे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस इसकी होती हैं. लोकेशन कहाँ है इसकी? वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स. ठीक है, हेडिंग्स बना दी हमने. और फंक्शन क्या है इसका, काम क्या करता है ये? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके लिए जो एरिया को है थोड़ा वास्ट कर देता है डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ा देता है. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. बाइल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कौन सा कंपोनेंट जो है इसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. It helps in the digestion of fats by breaking large fat into smaller ones. ठीक है, बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन. रूमिनेंट्स यानी कि जो जानवर होते हैं, गाय भैंसे जो होती हैं जानवर. ठीक है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट कर सकते लेकिन ये जानवर रूमिनेंट्स कर सकते हैं? इसका रीजन भी देना है. देखो, तो ऐसा है हमारा सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज बिकॉज ह्यूमन लैक्स सेल्यूलोज एंजाइम
रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ह्यूमंस के पास सेलुलोज एंजाइम नहीं होता सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। जो घास वो खाते हैं जानवर, उसमें सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन के पास नहीं होते एंजाइम, लेकिन जानवरों के पास होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। कि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है, उसका क्या रीजन है। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। ठीक है। वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन अब्जॉर्ब्ड, हैंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है। कभी कभी देखा ना, बीमार हो जाते हैं या कमजोरी आ जाती है, वीकनेस, तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, तुरंत एनर्जी देता है, क्योंकि ग्लूकोज को फर्दर स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है। अदर जो और चीजें हम खाएंगे वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होंगी, इसीलिए ग्लूकोज एनर्जी देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इस आंसर को यहां से। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। ये सारे जो हमारी बॉडी में काम होते हैं, इसमें हमारा कौन सा डाइजेस्टिव का कौन सा पार्ट जो है वो यूज होता है कि फूड एब्जॉर्प्शन में, चूइंग ऑफ फूड में। लेट अस सी। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। छोटी आंत जो है फूड का ऑब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि उसको खींचती है, उसके न्यूट्रिएंट्स को। चूइंग ऑफ फूड क्या है, बक्कल कैविटी, हमारा जो माउथ होता है, जो हमारे जाड़े हैं, दांत हैं जो हमारी, वो सब बक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होती है, स्टमक में। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये भी। एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ फाइसिस यानी कि जो अनपचा भोजन है, जो पूरी तरह हम नहीं पचा पाती हैं, वो कब कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनल के थ्रू हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स और अमीबा में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, ये हमें वन लाइन में लिखना है। सिमिलैरिटी क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल के आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ह्यूमन एंड अमीबा बोथ नीड डाइजेस्टिव जूसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। दोनों को डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत पड़ती है फूड के डाइजेशन के लिए। और डिफरेंस क्या है, ह्यूमन नीड्स टू च्यू द फूड, ऑन द अदर हैंड अमीबा डज नॉट नीड टू च्यू द फूड। ठीक है, ये डिफरेंस है, सिंपल है बिल्कुल, और इसमें पॉइंट्स नहीं ऐड किए गए हैं, इसको सिंपल ही रखा गया। नेक्स्ट मैच द कॉलम है। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेलिवा सिक्रेशन करते हैं। स्टमक एसिड रिलीज करता है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन हमारा पच नहीं पाता, जो बच जाता है हमारा बिना पचा भोजन है वो सारा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पूरी की पूरी डाइजेशन उसमें कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आप ये पिक्चर्स बनाएंगे कॉपीज में अपनी, ठीक है, और फिर इसके पार्ट्स के नाम लिखेंगे। ये पार्ट्स के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ से आप इन पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं। पिक्चर आप यहाँ से बना लीजिए बुक में से, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, आप यहाँ से पिक्चर बनाइए और पार्ट्स के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। 13th क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ। क्या हम कच्ची चीज़ों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं कि लीफी वेजिटेबल और ग्रास। क्या हम ग्रास खा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो वो एंजाइम ही नहीं होते। ग्रास में क्या होती है, अभी बताया था ना हमने पहले रूमिनेंट्स का, कि ग्रास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने का एंजाइम ह्यूमन बॉडी में होता ही नहीं है। तो लेट अस सी द आंसर। No, we cannot survive for a very long time by only eating leafy and raw vegetable. ज़्यादा लंबे समय तक हम survive नहीं कर सकते. We need a balanced diet to live long and healthy life. Also, the grass contains cellulose which cannot be digested by the human body. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप आंसर इसका नोट कर लीजिए।
तो ये आपके लेसन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज हो गई। मैं एक बार दोबारा से आपको शो कर देती हूँ। ऐसे ही आप भी प्रॉपरली नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस बुक में से लिखिए। सिंपल हैं बिल्कुल, और अच्छे से इनको लर्न भी कीजिए। Okay students, see you soon in the next video. Students, please like, share and comment also.